सिन्हा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद। इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप इस तरह से खुल जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। जैसे आपको अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है ना, तो इस वाला पर यहाँ पर आपको क्लिक करना अंडर ग्रेजुएट वाला पर। जैसे BA BSc BCom के अंतर्गत जो भी आते हैं वो अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख रहा है UG एडमिशन BA BSc BCom, जो 11/7/2024 से लास्ट डेट है। इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए आना होगा। अकाउंट डू नॉट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डाला हुआ है जो 24 UG से स्टार्ट होगा, इसका तो फाइंड करना है। यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ, फाइंड कर लिया हूँ। तो फाइंड करने के बाद इस पर इस तरह से आपको शो होगा ये मैसेज, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई गलती होता है तो आप कार्यालय में अभी सुधार करा सकते हैं। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर इस तरह से सारा डिटेल दिया गया है, जो आप डिटेल को पूरी तरह से रीड कर लीजिएगा। अगर डिटेल सही लगता है तभी आगे प्रोसेस कीजिए, नहीं तो कार्यालय से जाकर सुधार करा लीजिएगा। इतना सारा डिटेल डालने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा यहाँ से, ओके। तो मैं यहाँ पर सारा डिटेल डाल चुका हूँ और डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल क्लियर करने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको गो टू लॉगिन का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा ना। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, जो पासवर्ड अभी बनाया था वो डाल के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ पर यूजर ID एंड पासवर्ड डाल चुका हूँ, लॉगिन पर क्लिक करूँगा। लॉगिन नाउ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पेज ओपन होगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर एडमिशन वाला सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा, ओके। तो एडमिशन फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर डिटेल सारा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद रिलीजन, इसके बाद यहाँ पर कास्ट का नाम टाइप कर लेना है। इसके बाद EWS है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नीचे आता है यहाँ पर आधार नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आता है सब्जेक्ट डिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर नॉट, यहाँ प्रैक्टिकल है, एक तो प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर अच्छा से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा सब्जेक्ट को, जो भी होगा इसमें से, ठीक है। तो सभी में से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एड्रेस फिल कर लेना है, स्टेट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, ओके। इसके बाद गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। यहाँ पर बैंक डिटेल देना आपको नेसेसरी है। बैंक डिटेल होगा तभी आगे प्रोसेस बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट देना है, यानी 12th का प्रीवियस, यानी कि जो आप ग्रेजुएशन में ले रहे हैं एडमिशन ना, तो प्रीवियस से आपको 12th हो जाएगा। तो यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम। इसके बाद यहाँ पर लिविंग ईयर, यानी एडमिशन किस साल लिए थे 12th में। इसके बाद पास कौन साल किए हैं, ठीक ना। तो अपने अनुसार यहाँ पर चूज कीजिएगा, जो इस साल आप एडमिशन लिए होंगे और उस साल आप पास किए होंगे अपने अनुसार। यहाँ पर TC नंबर, इसके बाद यहाँ पर 10th का डिटेल डालिएगा, जैसे बोर्ड नाम, पासिंग ईयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 12th का डिटेल फिर से डाल लीजिएगा, जैसे यहाँ पर बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, ओके। इसके बाद परसेंटेज, इसके बाद स्ट्रीम कौन सा था, ओके। इसके बाद यहाँ पर रोल कोड, इसके बाद यहाँ पर आता है आपको रोल नंबर डालना। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डाल लीजिएगा। इसके बाद ओके कीजिएगा यहाँ पर चेक बॉक्स पर, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। डिटेल्स इस तरह से फिल कर लेंगे, ठीक है। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बैंक डिटेल नहीं फिल किया था, इसलिए दोबारा से फिल करना होगा, तभी आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो बैंक डिटेल फिल कर लिया हूँ, सेव एंड कंटिन्यू का सेक्शन, इस पर क्लिक करूंगा, ओके। क्लिक करते हैं यहाँ पर प्रीव्यू मिलाने का एक बार ऑप्शन आएगा। तो जो भी डिटेल अभी तक आपने फिल किया है ना, वो डिटेल यहाँ पर पूरा मिला लीजिएगा। अगर लगता है कि डिटेल आपका कहीं गलत है ना, तो एडिट का नीचे सेक्शन दिया गया है, एडिट कर लीजिएगा। अगर डिटेल सही है आपका, तो आगे के प्रोसेस आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड पे कर सकते हैं। मेरा डिटेल सारा सही है, ठीक है। अगर एडिट करना हो तो एडिट कर लीजिएगा। मेरा डिटेल सही है तो इसलिए नेक्स्ट एंड पे पर क्लिक करूंगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको आएगा एक पे नाउ का सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ओके। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर पे एंड नाउ पर क्लिक कीजिएगा। अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है ना, तो नीचे डिटेल्स दिया गया है, क्या करना होगा आपको, रीड कर लीजिएगा। पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। फोटो अपलोड करना है आपको यहाँ पर 500 KB के अंदर तक, ठीक है। आप 500 KB के अंदर आप कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और फोटो चूज करने के बाद अपडेट नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फोटो डाल चुका हूँ, अपडेट नाउ पर क्लिक करूंगा, ओके। इसके बाद पेमेंट करने का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अपडेट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने हैं। जो डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप किया है वो डिटेल देखने को मिल जाएंगे। पेमेंट का नीचे दिया गया है, अगर पेमेंट कट जाता है तो वेट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको डिटेल्स इस तरह से ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट का सेक्शन दिया है, इस पर क्लिक करना होगा।
यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन चूज करवाएगा, जो आपको चूज करने होंगे, जैसे यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, तो मैं यूपीआई से कर रहा हूँ। यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर लेंगे। आपको अगर कहीं भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर हमारे कैफ़े में आकर अगर ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो कैफ़े का एड्रेस है शाहपुर शहीद नगर, औरंगाबाद, बिहार। तो NH2 हाईवे के बगल में, ठीक है, नियर हंसोली मोड़। तो यहाँ पर आपका डिटेल्स इस तरह से पूरा फिल करके यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी साथ में हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा। आपको डॉक्यूमेंट को जाकर एक बार वेरिफिकेशन कॉलेज में करा लेना है, जो आपको डेट के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन तक आपका लास्ट डेट है ना, उस दिन तक आपको जाकर डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन करने के बाद यहाँ से एडमिशन वाला वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन का फी अलग से कट रहा है, तो रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करवाना है, जो मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा।